वेलकम बैक वंस अगेन। और तमाम मेहमानों से गुजारिश है, क्विकली मैं चाहूंगी आप लोग कमेंट दीजिएगा, वक्त कम है इसलिए। अतहर आप बताइएगा, तहरीक इंसाफ टूट फूट के शिकार के बाद अब अपने नैरेटिव जो उसने बनाया था उसमें मजीद यूं उलझती नजर आ रही है कि जो साइफर का मामला था, पहले तो आजम खान साहब का इकबाली बयान आया, फिर ये रद्द-ए-मलाल पीटीआई का जी ये वो तो लापता हैं, और कैसे उनके इस बयान की सेहत पर हम बात करें, आज वो मंजर आम पर आ गए। तो आप समझते हैं मुश्किलात में इजाफा हो गया तहरीक इंसाफ की? देखिए, इस मुल्क में जब कोई ज़ेर अताब होता है तो उसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, कोई भी हो। माजी में भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते रहे। जहां तक ये साइफर का मामला, ये साइफर का मामला कोई नई चीज़ तो है नहीं है। 1-1.5 साल से ये मसला चल रहा है, तो इसके ऊपर तहकीकात क्यों नहीं करवा लेते? देखें, हुकूमत ये कहती है कि साइफर के ऊपर इमरान खान ने या चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एक झूठा बयानिया बनाया। खान साहब या तहरीक इंसाफ ये कहती है कि साइफर में ये लिखा था, ये इल्जामात वो लगाते हैं। तो या तो हुकूमत डी क्लासिफाई कर दे साइफर को, काबीना में आप मंजूरी दे दें। इसलिए कि मैं उन सहाफियों में से हूं जिनको बुलाया गया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में साइफर दिखाने के लिए, लेकिन हमें साइफर नहीं दिखाया गया था। अच्छा। क्योंकि उसको डी क्लासिफाई नहीं किया गया था। हमें ब्रीफिंग दी गई थी जिस वक्त पिछली हुकूमत थी। तो अब ये हुकूमत उसको डी क्लासिफाई कर दे, कौम के सामने रख दे। पूरी कौम एक अजाब में मुब्तला है, साल हो गया है, दोनों तरफ से इल्जामात लग रहे हैं। आप बता दें कि जी साइफर के अंदर क्या लिखा है, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे ही साइफर की कॉपी मौजूद है, उसके ऊपर अदालती कमीशन बना दें। अब आप ये कह रहे हैं कि FIA से आप तहकीकात करवाएंगे। वो FIA जो कुछ अरसा पहले तक आपको बताती थी कि शहबाज शरीफ साहब को कल जो है वो कन्विक्ट हो जाएंगे, फिर अचानक उन्होंने कहा नहीं जी शहबाज शरीफ साहब जैसा तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, हम तो अपना सब कुछ वापस ले रहे हैं। तो अब ये सामने नजर आ रहा है कि एक तरह से सियासत खेली जा रही है। हो सकता है दोनों तरफ से खेली जा रही हो। इसका वाहिद हल यही है, या तो आप साइफर को डी क्लासिफाई करें, कौम के सामने रखें कि उसमें क्या लिखा है। अगर वो ही नहीं कर सकते तो फिर आला सतह का अदालती कमीशन बना दें, जिस तरह ऑडियो कमीशन भी तो बनाया था, इसी तरह का एक और कमीशन भी बना दें। हाँ चले, शुएब शाहीन साहब सर बताइएगा, आप ज़ाहिर PTI के रुकन भी हैं कोर कमेटी के, क्या अब आप लोगों का रद्द अमल है? अब तो आजम खान साहब मंजर आम पर आ गए, कल तक आप लोग यही कह रहे थे कि जी वो गायब हैं और ये जबरदस्ती बयान लिया जा सकता है, अब तो बाकायदा वो एक और केस में जवाब जमा करा रहे हैं। देखिए सदफ, पहली बात तो ये है कि एक शख्स नॉर्मल इंसान 22 ग्रेड का ऑफिसर रिटायर्ड, न वो पागल है, न वो मेंटल हॉस्पिटल में कभी रहा, न उसका कोई और इश्यू है, 34 दिन गायब हो जाता है। उसके पीछे उसके घर वाले FIR कटाते हैं, उसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल होती है, वहां लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आकर ये कहते हैं कि जनाब वो ये दुरुस्त है कि वो किडनैप हो गया, लेकिन किसने किडनैप किया हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, और जो ही हमें पता चलेगा हम उसके वेयर अबाउट्स भी बताएंगे, बंदा भी पेश करेंगे, और मुलजिम को जनाब जो लेके गए हैं करार वाकई सजा मिलेगी। वन फाइन मॉर्निंग राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, वो सुने ना, उसको प्रूव कर रहा है ना, जो उन्होंने अपने जी मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। देखें, इंटीरियर मिनिस्टर आते हैं, वो बजाय इस बात को ये बताने के वो बता रहे हैं वो किसी के दोस्त के घर में था। भाई उसको किसने बताया? उसके पास वो कॉपी जो कि एक टाइप शुदा कि ये आजम खान ने कहा है, अभी तक आपके पास, मेरे पास, मीडिया के पास वो स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही होनी चाहिए। कानून के मुताबिक जब आप किसी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं तो वहां मुल्जिम का होना जरूरी है जिसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं, और उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होनी जरूरी है 164 की स्टेटमेंट लेने के लिए मजिस्ट्रेट को। लेकिन ये सब कुछ मिसिंग है, और वो बयान भी नहीं है। वो राना सनाउल्लाह साहब आ जाते हैं। अच्छा, जो FIA है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का सबॉर्डिनेट ऑफिस है। जब मिनिस्टर वहां जो कुछ कह रहा है मुझे ये बताएं, फिर जो FIA है वो तहकीकात क्या करेगी? उसे 25 तारीख को फिर किस मकसद के लिए बुलाया हो गया है? उन्होंने तो पहले ही कह दिया जनाब ये सब कुछ हो गया है, साबित हो गया है, जो सिटिंग मिनिस्टर है वो कहे जा रहे हैं। हाँ। अच्छा, फिर ये सारी बातों को आप आगे लेकर जाएं। पिछले 1.5 साल से इमरान खान ने जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में कमीशन बनाया था, और वो कमीशन से माजरत कर ली। फिर 2 दफा कैबिनेट के पास जब ये मैटर गया, कैबिनेट ने कहा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रखो, जो कि हाई पावर्ड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक काउंसिल है, कमेटी है, तो उसमें जब रखा गया उसके मिनट्स आते हैं। फिर जब रिजीम चेंज हुई है तो शहबाज शरीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की दोबारा मीटिंग बुलाई, उसमें असद मजीद को USA से तलब किया, और उसने आकर साइफर के कंटेंट से एग्री किया। अब मसला यह है कि इसमें जुडिशियल कमीशन बने, जो कि मुतालबा है PTI का, PTI के चेयरमैन का,
اور تاکہ وہ آپ کا یہ مطالبہ کا پانی لے جائے. بتائیے تحقیقات کس لیول پر ہونی چاہیے؟ ایف آئی کے حوالے سے کنسرن شو کر رہے ہیں شعیب شاہین صاحب. دیکھیں اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو پہلے دن سے واضح تھا کہ سائفر کا من گھڑت پروپیگنڈا کر کے پارلیمنٹ میں لہرا کے جس طرح کاغذ کو لہرا کے جھوٹ بولا گیا، عدم اعتماد سے فرار پانے کے لیے، ایک اپنی حکومت کی گرتی ہوئی اور اپنی ساکھ کو اور اپنی گرتی ہوئی حکومت کو سے اسکیپ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ جھوٹا پروپیگنڈا چھوڑا. اور پھر اس کے بعد سائفر جو ہے وہ کوڈنگ ہوتی ہے اور کوڈنگ کے تھرو کورسپونڈنس کی جاتی ہے. یہ آفیشیل سیکرٹ جو ایکٹ ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی میں تصور کیا جاتا ہے اس قسم کی چیز کو جو ہوا. اور آپ دیکھیں ڈپلومیٹکلی پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا گیا. یعنی کہ سائفر اگر اتنا ہی کوئی پبلک ڈاکیومنٹ ہوتا تو وہ کوڈ میں کیوں آتا؟ وہ تو کوڈ میں لکھا اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ کورسپونڈنس اپنے ملک میں ڈپلومیٹ ہمارے جو ہے وہ بیٹھ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو پارلیمنٹ تک لانا، اس کو جلسوں میں لہرانا، یہ کہاں کا کوئی طریقہ کار ہے؟ تو میرا خیال ہے جو مس یوز